चलिए आप ज़रा इन शक्लों को देखिए। बोर्ड पर कुछ शक्लें आपके सामने बनी हुई हैं, इसको आप गौर से देखिए। क्या है ये, आप है ना, क्या है आप लोग खाते हैं। देखिए अक्सर बच्चों को पसंद आ रहा है आजकल, पिज़्ज़ा खा रहे हैं ना, पिज़्ज़े का एक टुकड़ा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, गौर से देखिए शक्ल को आप, तो ये एक लकीर और ये एक लकीर। ठीक है, ये यहाँ पर जो शक्ल नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर क्या बन रहा है, कोना बन रहा है, यहाँ पर कोना बन रहा है। देखिए इस शक्ल में भी देखिए, है ना, यहाँ पर एक कोना बन रहा, यहाँ पर एक कोना है, यहाँ पर एक कोना है, यहाँ पर एक कोना है, यहाँ पर एक कोना। इसे आप देखो, अपने आसपास की चीज़ें नज़र करेंगे आप, तो आपको ऐसी शक्लें बार बार नज़र आएंगी। जैसे अब ये बोर्ड आप देख रहे हैं, है ना, ये एक लकीर आ रही है इधर से एक लकीर आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे ये कोने वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। इस शक्ल को हम क्या कहेंगे, इस शक्ल को हम ज़ाविये कहते हैं। क्या कहते हैं, इस शक्ल को हम ज़ाविये कहते हैं। ज़ाविये यानी क्या, ज़ाविये यानी क्या, रियाजी की ज़बान में हम ज़ाविये को समझेंगे। ज़ाविये यानी क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जब दो शुआएँ, शुआ पढ़े भी हमने इससे पहले, जब दो शुआएँ एक मब्दे से निकल रही हैं, दोनों का निकलने का जो शुआ के निकलने का जो नुक्ता है वो एक ही है। जैसे ये एक शुआ है और एक दूसरी शुआ है, समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आप, ये एक नुक्ते से दो शुआएँ निकल रही है ना। जब दो शुआएँ एक नुक्ते से निकलती हैं, एक नुक्ते पर आकर मिलती हैं, इन दोनों शुआओं से जो बनने वाली जो शक्ल है, इसको हम क्या कहते हैं, ज़ाविया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम ज़ाविया कहते हैं, है ना। देखिए ये नुक्ता है, दोनों का मब्दा है। ठीक है, इसको नाम देंगे हम, मिसाल के तौर पर इसको आपने नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया R। ठीक है, तो एक शुआ है PQ, दूसरी शुआ है PR। ये दोनों शुआएँ मिलकर क्या बना रही हैं, एक ज़ाविया बना रही हैं, है ना। क्या बना रही हैं, एक ज़ाविया बना रही हैं। तो इन शक्लों को, ऐसी शक्लों को क्या कहते हैं, ज़ाविया कहते हैं। एक और ज़ाविया आप देख सकते हैं, एक और ज़ाविया हम यहाँ पर बनाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, एक शुआ है ना, ये एक दूसरी शुआ है। ठीक है, ये समझ लीजिए दोनों का जो मब्दा है वो B है, नुक्ता B है। ये A और ये C। कहाँ पर ज़ाविया बन रहा है, देखिए ये ज़ाविया नज़र आ रहा है आपको। ठीक है ना। तो दो शुआएँ जब मिल रही हैं एक जगह पर, तो क्या करती हैं, वो ज़ाविया बनाती हैं। ठीक है, जैसे एक शक्ल यहाँ पे हमने ज़ाविये की बनी है, ये एक शक्ल ज़ाविया है, ये एक शक्ल ज़ाविया है। आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह आपको ज़ाविये नज़र आएंगे। अब ज़ाविये के अज्जा कौन कौन से हैं, ज़ाविये को हम समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ से दोनों शुआएँ निकल रही हैं, ये जो सिरा है ना, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से जो जहाँ से नुक्ता P जो है, ये ज़ाविये का क्या है, रास है। क्या है, रासी नुक्ता या रास, ये ज़ाविये का क्या है, रास है। ठीक है, नुक्ता P ज़ाविये का क्या कहलाता है, रास होता है। यानी हर ज़ाविये का एक रास होता है। ठीक है, हर ज़ाविये का एक रास है। यहाँ पे जैसे नुक्ता P ये ज़ाविये का रास है। ठीक है, यहाँ पर नुक्ता B ये इस ज़ाविये का रास है ना। इसको रासी नुक्ता या रास भी आप कह सकते हैं। ज़ाविये में और क्या चीज़ है, ठीक है, रासी नुक्ता तो हो गया। ज़ाविये में क्या होते हैं, दो बाजू होते हैं। जैसे ये एक बाजू है PQ, ये क्या हो गया, बाजू हो गए। तो कितने बाजू हो गए ज़ाविये में, बताइए आप, कितने बाजू हो गए ज़ाविये में, दो बाजू हो गए, है ना। ये एक बाजू हो गई, ये भी ज़ाविये की क्या कहलाती है, बाजू कहलाती है। ठीक है, इसको अंग्रेज़ी में आर्म कहते हैं। देखिए आर्म, है ना। तो कितने बाजू होते हैं ज़ाविये में, दो बाजू होते हैं। और रास कितने होते हैं, वर्टेक्स हम जिसको कह सकते हैं, वो कितने होते हैं, एक राशि नुक्ते से दो शुआएँ निकल रही हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक ज़ाविया बनाती हैं। तो ज़ाविया किसे कहते हैं, समझ में आया आप लोगों के, है ना। दो शुआएँ मिल रही हैं, जैसे ये भी देखिए। अब इसके अंदर अगर रास कौन सा है, ज़ाविये का रास कौन सा है, ज़ाविये का रास कौन सा है, नुक्ता B है। ठीक है, और बाजू कौन से हैं, AB और BC, ये क्या है, ज़ाविये के बाजू हैं। ठीक है,
तो जाविया आपको समझ में आ जाना चाहिए। जाविया समझोगे आप लोग तो अलग अलग किस्म के जाविये होते हैं, अलग अलग जाविये होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 2 जाविये हमने बनाए, और भी बहुत सारे जाविये हो सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपने बयाज में अलग अलग किस्म के इस तरीके से जाविये भी बनाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए ये L है, इस पे एक ख़त लेते हैं, नुक्ता लेते हैं हम M, इस पे एक नुक्ता लेते हैं N। जाविया कहाँ बना बताइए, ये जाविया बन गया, ठीक है। जाविया का रास कौन सा है, नुक्ता L रास है, रास कौन सा है, L है। और बाजू कौन से हैं, 2 बाजू LM और LN, ये जाविये के क्या है, 2 बाजू हैं। तो 2 शुआओं के मिलने से जो शक्ल बनती है उसे हम क्या कहते हैं, जाविया कहते हैं। जाविये के अज्जा यानी जाविये में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो जाविये का एक नुक्ता रास होता है और जाविये के 2 बाजू होते हैं। आप अलग अलग जाविये बनाइए अपने बयाज में, उसका नुक्ता रास लिखिए और उसके बाजू लिखिए, है ना। ऐसे 5 जाविये आप बनाइए अपने बयाज में, ठीक है, और उसको लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम कि भाई ये जो जाविया है, जैसे हमने पढ़ा है, जिससे पहले शुआ होती है उसका नाम होता है, ख़त होता है उसका नाम होता है, नुक्ता है उसका नाम होता है, तो इसी तरीके से जाविये को भी नाम दिया जाता है। जाविये को नाम कैसा देंगे, देखिए जाविये को नाम 3 तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। कैसे, किस नुक्ते पर जाविया बन रहा वो जाविया होता है ना। यहाँ पर किस नुक्ते पर जाविया बन रहा है, P पर जाविया बन रहा है, तो उसके नाम कैसे दिए जाएंगे, उसको हम नाम ऐसे दे सकते हैं। पहला नाम उसका हो सकता है जाविया P, ठीक है, जाविया P। ये इसके अलावा रियाजी में जाविया ऐसा उर्दू में लिखने के बजाय उसकी एक शक्ल है, जाविया को इस शक्ल से ज़ाहिर करते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आपको पढ़ना है जाविया P, ठीक है, जाविया P। या देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ये हो गया जाविया P। एक नुक्ते से या एक हर्फ से हम जाविये को ज़ाहिर करते हैं। कहाँ पर, इसको जाविया Q बोल सकते हैं क्या, आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि Q पर जाविया बन रहा है क्या, नहीं। जाविया किस नुक्ते पर बन रहा है, P पर बन रहा है, इसीलिए इसको जाविया P कहा जाता है। एक दूसरा नाम देने का और तरीक़ा है, इसको दूसरा नाम देने का भी एक तरीक़ा है। 3 हरफों से जाविये को नाम दिया जाता है। यानी देखिए 2 शुआएँ हमारे पास, 2 शुआएँ हैं हमारे पास, तो शुआ के किसी एक नुक्ते पर, जैसे ये हमने यहाँ पे नुक्ता Q लिए इस शुआ पर, और इस पर R नुक्ता हमने लिए, तो ये 2 शुआओं के नुक्तों पर से भी हम जाविये को नाम दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जाविया Q P R, ठीक है, इस तरीके से भी नाम दिया जा सकता है, जाविया Q P R। देखिए ये P दरमियान में आना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि जाविया नुक्ता P पर बन रहा है, इसलिए P दरमियान में आना ज़रूरी है। फिर और एक नाम कैसा हो सकता है इसका, एक और नाम हो सकता है जाविया R P Q, ये भी इस जाविये का नाम हो सकता है। तो इस तरीके से जाविये को 3 तरीके से नाम दिया जा सकता है कि शुआ पर एक पहली शुआ के बाजू नुक्ते पर से, पहली बाजू पर से एक नुक्ते पर से लेकर, या दूसरी बाजू के एक दूसरे नुक्ते से लेकर हम जाविये को नाम हम दे सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। जाविया P मतलब यही जाविये की बात चालू है ना, ये जो जाविया ख़त कशीदा जाविया किया गया है इसी की बात शुरू है। या जाविया Q P R मतलब भी यही जाविया है, और जाविया R P Q R मतलब यही जाविया है। तीनों नाम रहेंगे, लेकिन जाविया बदलेगा क्या, नहीं। 1 हर्फ से 2 हर्फ 3 हर्फ से जाविये को हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। अब इस जाविये का हम नाम देंगे, बोलिए आप। 1 हर्फ में अगर हम देंगे तो ये क्या है, ये जाविये की शक्ल है, इसको जाविया पढ़ना पड़ेगा अपने को पढ़ते वक्त। तो क्या हो गया, ये जाविया B बराबर है। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, जाविया A B C, है ना, A B C। तीसरा नाम क्या हो सकता है इसका, जाविया C B A। बी ये जो हर्फ है जहाँ पर जाविया बन रहा है वो हर्फ दरमियान में रहना ज़रूरी है, तो ही जाविये का नाम सही हो गया। अगर आप इसको जाविये का नाम ऐसे लिखेंगे, जाविया CAB, अगर आप जाविये का नाम ऐसा लिखेंगे जाविया CAB, गलत, क्योंकि नुक्ते C पर जाविया बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। कहाँ पर नुक्ता, कौन से नुक्ते पर जाविया बन रहा है, B पर बन रहा है ना, B पर जाविया बन रहा है, इसलिए हम B को दरमियान में रखना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए P पर जाविया बन रहा था, इसलिए हम P को दरमियान में रखें। तो 3 हरफों से या 1 हर्फ से भी हम क्या कर सकते हैं, जाविये को ज़ाहिर
कर सकते हैं। एक और जाविया हमारे पास है, चलिए इसका नाम देंगे आप। पहला नाम क्या हो सकता है इसका, जाविया एल, है ना। दूसरा नाम क्या हो सकता है, जाविया एम एल एन। तीसरा नाम क्या हो सकता है, जाविया एन एल एम। तो इस तरीके से 3 तरीके से जाविये को नाम दिया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। आपने अपनी बयाज में जो जाविये बनाए हैं उन जावियों को आप इस तरीके से क्या कीजिए, इस तरीके से क्या कीजिए, नाम दीजिए। तीनों तरीके से आपको नाम देते आना चाहिए। और ये जो शक्ल है ये समझ में आई, ये किसकी अलामत है, ये जाविये की अलामत है। पढ़ते वक्त उसको क्या पढ़ेंगे हम, जाविया पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप ये अपनी बयाज में आप वीडियो को रुका कर ये सारी चीज़ें अपनी बयाज में आप लिख लीजिए। बयाज में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको फिर कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए अब हमारे पास एक जाविया है, गौर कीजिए आप। ठीक है, देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास एक जाविया है। ठीक है, इसको हम नाम देंगे। इसको नाम दीजिए आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। समझ लो हम इस राशि नुक्ते को x नाम दे रहे हैं, इसको y और इसको z। कौन सा जाविया बना हमारे पास, जाविया कौन सा बना हमारे पास बताइए, जाविया y x z या जाविया z x y, या एक हरफी का अगर नाम है तो सिर्फ जाविया x। अब आप देखिए ज़रा, इस जाविये के अंदर कुछ नुक्ते हम ले रहे हैं। ठीक है, इस नुक्ते को नाम दिए L, इसको दिए M, इसको दिए N, इसको दिए O, इसको दिए A, इसको दिए B, C, D, P। ठीक है, यहाँ पर कुछ नुक्ते हैं, देखिए। ठीक है, अब इसको नाम दे रहे हैं आप नुक्ता E, F, G, H, I, J, K, L। ठीक है, देखिए आप, बहुत सारे नुक्ते हमारे पास यहाँ पर नुक्तों की निशानदेही की गई है। तो अब ये आप देखेंगे कि नुक्ता O, नुक्ता N, A, P, B, C, L ये जाविये का अंदरूनी हिस्सा है। ये जाविये का कौन सा हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है। ये जाविये का कौन सा हिस्सा कहलाता है, अंदरूनी हिस्सा कहलाता है। अंदरूनी हिस्सा यानी क्या, अंदरूनी हिस्सा यानी क्या, जाविये के अंदर वाला हिस्सा। ठीक है, और ये जो बाकी नुक्ते F, G, E, J, K, L ये जाविये का ये बाहर का हिस्सा यानी बैरूनी हिस्सा कहलाता है। ये जाविये का क्या कहलाता है, ये जाविये का बैरूनी हिस्सा कहलाता है। यानी नुक्ता G अगर कहाँ पर वाक़ आपसे पूछा गया, फिर नुक्ता G कहाँ पर वाक़ है, तो आप क्या बोलेंगे, नुक्ता G जाविया Y, X, Z के बैरूनी हिस्से में वाक़ है। ठीक है, नुक्ता M कहाँ पर वाक़ है, तो नुक्ता M जाविया Z, X, Y के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है। ठीक है, और अब देखिए ये नुक्ता Y कहाँ पर वाक़ है, नुक्ता Z कहाँ पर वाक़ है, तो नुक्ता Z और नुक्ता Y कहाँ पर है, जाविये पर है। कहाँ पर है, जाविये पर है। ठीक है, तो जाविये का अंदरूनी हिस्सा, जाविये का बैरूनी हिस्सा और जाविये पर के नुकात, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। दो शुआओं को, जैसा अब ये शुआ आगे बढ़ रही है, हमने पढ़ा है शुआ आगे बढ़ती है, ये शुआ भी आगे बढ़ती है, तो ये हिस्सा भी जाविये का अंदरूनी हिस्सा कहलाएगा। जहाँ तक शुआ बढ़ेगी आगे वो जाविये का क्या कहलाएगा, अंदरूनी हिस्सा कहलाएगा, और ये जो बाहर के तो जाविये का वो बैरूनी हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, तो ये अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा समझ में आया आपके। तो कितनी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा है जाविये का तसव्वुर। जाविया किसे कहते हैं, दो शुआओं के मिलने से जो शक्ल बनती है उसे हम जाविया कहते हैं। जाविये का एक रासी नुक्ता होता है और जाविये के दो बाजू होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़े कि जाविये को नाम किस तरीके से दिया जाता है। जाविये को नाम 3 तरीके से दिया जाता है। जहाँ पर जाविया जिस नुक्ते पर बन रहा है उस नुक्ते से जाविये को बनाते हैं जाविया x, और ये जाविये की अलामत है, देखिए ना, जाविये की अलामत है, इसको बोलेंगे जाविया x या जाविया y x z या जाविया z
एक्स वाई, इस तरीके से 3 तरीक़ों से ज़ाविये को नाम दिया जाता है। और ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा और ज़ाविये का बैरूनी हिस्सा, ये 3 चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में पढ़ी हैं। शायद आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको और क्या कीजिए, बार बार देखिए और अपनी बयाज में कम से कम आप 10 ज़ाविये बनाइए। ठीक है, 10 ज़ाविये बनाइए, उन्हें नाम दीजिए। हर ज़ाविये को एक क्या कीजिए, आप नाम दीजिए और अपने टीचर के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसके फ़ोटोज़ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।